आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पत्नी घर में रह करके आपकी सेवा भी करती है, आप जाते हैं कमा के लाते हैं, इनकम होती है, तो उसका भी तो कभी भी लोग कभी बात कही कि ज्यादातर कारण पैसा होता है। हमारा एक और दावा है, और आप मेरी बात मान लीजिए, बहुत नौजवान लोग हैं, आप अपनी पत्नी से कहिए कि हमारी तनख्वाह 15,000 रुपया महीने हम कमाते हैं, ये लोग 15,000 रुपया अपने हाथ में रखो और जो मेरा खर्चा महीने का है तुम मुझको दे दो। अगर किसी परिवार में पत्नी गुस्सा हो जाए तो मुझसे कहिएगा। आप कमाते हैं 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, जितना पैसा आप कमाते हैं महीने को तुरंत को आइए और पत्नी से कहिए, मेरी बात मान करके एक महीना कमा लीजिए और कहिए कि मेरे महीने में 15,000 रुपए की आमदनी हुई है, इनकम हुई है, ये 15,000 तुमको दे रहे हैं और तुम मेरे पेट्रोल का और खर्चे का पैसा तुम दे दो, 500,000 जो मर्जी दे दो। और वो जो दे देगी तो फिर एक महीने आपसे पैसे के लिए लड़ाई लड़ेगी नहीं। लेकिन आप सोचते ये हैं अगर कि हम कमाएं 50,000 रुपया, 25,000 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लें और पत्नी को दे 10,000 रुपया, तो पत्नी पैसे मांगेगी और तब विवाद होगा ही। इसलिए अपनी आमदनी पत्नी के हाथ में रख दीजिए और कहिए कि तुम्हें पूरा घर चलाना है, तुम गृह लक्ष्मी हो और तुम मुझे अपना खर्चा दे दो, तो किसी भी घर में पति और पत्नी के बीच में विवाद नहीं होगा। और मैंने पहले जो कहा, अनाड़ी जी मुझे बताएं और मैं आपके सामने कह रहा हूं, चाहे इनका कितना बड़ा विवाद क्यों ना हो, और मैंने कभी भी किसी भी विवाद के अंदर अगर पति पत्नी विवाद है और मुझे मालूम हुआ है तो मैंने 3 दिन के अंदर विवाद सुलझाने का काम किया है। क्योंकि जब आप एक बार खाली कह देंगे सारी बातें भूल जाओ। अनाड़ी जी ने अपनी कई किताबों का विमोचन कराया है आपके हाथों से, और आज यहाँ आपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। कहा क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? अनिल कुमार वर्मा अनाड़ी जी ने आज 3 पुस्तकों का अपना विमोचन किया है। इन्होंने ये 3 पुस्तकें लिखी हैं और उसका विमोचन हुआ। आज यहाँ पर यह है कि नारी जो है वो केवल पत्नी ही नहीं है, नारी दादी भी है, नारी नानी भी है, नारी माँ भी है, नारी बहन भी है, नारी बेटी भी है और नारी पत्नी भी है। हमको जब हम नारी का सम्मान करेंगे तो तभी जो है वो रिश्ते निभेंगे। पुरुष और नारी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर उनमें से एक पहिया भी को अगर आप कर देंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो दोनों पहिए ठीक से चलेंगे तभी परिवार चलता है। आज हम लोगों को ये प्रयास करना है कि जो पति पत्नी के बीच में कहीं पर कुछ दुनिया है उसको ख़त्म करने का काम हो, प्रेम मोहब्बत से जो है परिवार के लोग रहें, ये हम लोगों का प्रयास है। इसी प्रयास के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आज ये कार्यक्रम हुआ है कि नारी और पति और पत्नी के बीच में जो मतभेद पैदा होते हैं उन मतभेदों को दूर करने का प्रयास हो और दोनों का परिवार सुखी परिवार रहे। नारी का हम सम्मान करना चाहते हैं, नारी बहन भी है, नारी बेटी भी है और नारी माँ भी है। किसी भी पुरुष में अगर जन्म हुआ है तो उसमें अगर 1 अंश पिता का है तो उसमें 100 अंश माता के हैं। जो माँ अपने पेट की कोख में अपने बच्चे को पालती है तो उससे हम और पुरुष समाज पैदा होता है। तो हमको अपनी माँ का सम्मान करना है, अपनी बहन का सम्मान करना है। भूकंप, इसके विषय में क्या कहना चाहते थे? देखिए, ऐसा है, लेखक के अपने अपने विचार हो सकते हैं, उसके बारे में तो आप इससे ही लिखने वाले से पूछ सकते हैं जो उसने लिखा है उसके विचार। मेरे विचार ये हैं कि जो है वो नारी सम्मान की योग्य है और नारी हमारी माता भी है, बहन भी है, बेटी भी है। और मैंने एक बात कही है कि अगर नारी से अपनी पत्नी से पैर दबाने हैं तो जबान दबा लो। जब अपनी जबान दबा लोगे तो आपकी पत्नी आपके पैर दबा लेगी। लेकिन अगर आप चाहोगे कि कोई पत्नी जो है सुबह घर में पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे, खाना पकाए, आपको खाना खिलाए, फिर नौकरी करने जाए, लौट करके आए कि आपको खाना खिलाए, उसके बाद भी अगर उसके आप जो है उसका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर ये गाड़ी चल नहीं पाती। तो इसलिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी को चलाने के लिए दोनों में पति पत्नी में प्रेम हो और हम सब लोग नारी का सम्मान करना चाहिए। विमोचन हुआ है, इसमें एक पुस्तक आपकी पत्नी भूकंप है, इसके विषय में आपने क्या लिखा? जो पत्नी भूकंप
देखिए, हमने यही लिखा हुआ है कि हम भी नारी का सम्मान करते हैं, लेकिन हम एक तरफा सम्मान नहीं करते। अगर नारी का सम्मान में जितना सम्मान है उतना पुरुष का भी होना चाहिए। और आज पुरुष का सम्मान कहीं विलुप्त हो गया, पूरा कहीं नजर नहीं आता। जैसे नारी के रूप गिनाए जाते, कवियों ने और विद्वानों ने, लेखकों ने गिनवाए हैं। क्या नारी के अगर बेटी, बहन, माँ का रूप है तो क्या पुरुष दादा, चाचा, नाना, काका, पिता, बेटा, भाई सब रूप नहीं होते हैं? दोनों के एक दूसरे के रूप, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंदी बना। नारी अगर कहते हैं सृष्टि की रचयिता है तो पुरुष भी सृष्टि का रचयिता है। दोनों एक दूसरे के बगैर इस सृष्टि की रचना नहीं होती। नारी महान नहीं होगी। जैसे कहते हैं नारी अब कहते घर की नौकरानी है, खाना बनाती है, तो क्या पुरुष बाहर पिकनिक मनाने जाता है? 1000 किलोमीटर दूर पर हमारी सरहद की रक्षा करना चाहता है, करने जाता है, पूरे देश की रक्षा करता है, एक साल घर नहीं आ पाता है। केवल नारी का आज कैटरिंग तो आदमी कर रहा है, होटलों पर कितने लोगों को आदमी खाना खिला, खाना दूसरी पुस्तक आपकी है 7 फेरे बने कानून के घेरे, उसके विषय में क्या कहना है आपको? 7 फेरे बने कानून के घेरे, क्योंकि अब 7 फेरे जो होते हैं वो कानून 7 फेरे कम, कानून के घेरे ज्यादा नजर आते हैं। इसमें मैंने अपने लेखों को रखा है, और लेख तो बड़े बड़े हैं। इसमें मैंने बाल विवाह भी हमने उसका जिक्र किया है कि बाल विवाह अगर गलत थे तो आज जो बाल विवाह बनते जा रहे हैं। अच्छा, एक इन पुस्तकों के माध्यम से समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही समाज कि हमारा समाज जो है मजबूत बन सके। समाज हमारा टूटता जा रहा है, एक तरफा नारी सम्मान की वजह चलते समाज हमारा ध्वस्त होता जा रहा है। नारी का सम्मान हो तो क्या कहते हैं, पुरुषों का भी उतना ही सम्मान हो, पुरुष भी सम्माननीय है। ये नहीं कि नारी ही महान है, ऐसा कुछ नहीं है। नारी का भी सम्मान हो तो पुरुष का भी सम्मान हो। जितना नारी का समाज में योगदान है उतना पुरुष का भी है, बराबर का योगदान है। नारी हमारी समाज से महान नहीं होती। मतलब आप परिवार बचाने की बात करते हैं, दोनों लोगों को सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।